इस जगत की उत्पत्ति करते हैं, स्थिति इसका पालन भी करते हैं और समय आने पर इसका विनाश भी कर देते हैं। उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक तीनों प्रकार के जो ताप हैं, ये तीनों प्रकार के ताप मनुष्य को हर समय सताते रहते हैं। इन तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण। हम उन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। देखिए, भगवान के स्वरूप के बारे में कह रहे हैं श्री व्यासदेव जी, सच्चिदानंद रूपाय। कैसा स्वरूप है भगवान का, रूप कैसा है? सच्चिदानंद, सत्य चित और आनंद। भगवान के रूप को देख करके सत्य, चैतन्यता और आनंद तीनों की प्राप्ति होती है। आप प्रतिदिन भगवान के चरणों में जाइए, निवेदन कीजिए, हृदय से मनन कीजिए, आपको इन तीनों चीजों की प्राप्ति होगी। आप सत्य का पालन भी करने लगोगे, आपको चैतन्यता का अनुभव भी होने लगेगा और फिर आनंद भी आने लगेगा। ऐसा भगवान का स्वरूप है, ऐसा भगवान का रूप है। भगवान की सामर्थ्य कैसी है? ये तो रूप की बात हुई, और भगवान की सामर्थ्य कैसी है कि जगत को बनाते हैं। अब विचार कीजिए कि ये जगत भगवान ने कैसे बनाया, इस मानव शरीर को कैसे बनाया, कितने जीव जंतु हैं संसार में, उनको कैसे बनाया, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन सबको कैसे कैसे निर्माण किया, कितने वृक्षों का निर्माण किया, कितने जंगल, पहाड़, नदियों का निर्माण किया। ये कोई आसान काम है? मनन कीजिए, विचार कीजिए। इस जगत को बनाने वाला जो परमात्मा है, कितनी बड़ी सामर्थ्य है उसकी, इस जगत को बनाता है और इसका पालन भी करता है। और इसका संहार भी कर देता है। ये उसकी सामर्थ्य है। और स्वभाव कैसा है? दैविक, भौतिक, तीन प्रकार के जो ताप हैं उनका नाश कर देता है। ऐसा वह परमात्मा कौन है? ऐसा वह परमात्मा है मेरा भगवान श्री कृष्ण। मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। वह मेरे नमन को, वंदन को, प्रणाम को स्वीकार करें। हृदय में ऐसा भाव हृदय में बनाइए। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम देवता कौन? भगवान श्री कृष्ण। और प्रथम वक्ता कौन? कथा सुनाने वाले कौन? श्री सुखदेव जी। श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है, चार वक्ता हैं, चार सुनाने वाले हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रथम
श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं और परीक्षित कथा सुन रहे हैं। दूसरे वक्ता श्री सूत जी महाराज, श्री सूत जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं और सौनक आदि जो 88,000 ऋषिगण हैं वो कथा सुन रहे हैं। तीसरे हैं सनकादिक मुनीश्वर, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। और कथा सुनने वाले कौन हैं? नारद जी, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। और चौथे वक्ता कौन हैं? चौथे वक्ता हैं मैत्रेय जी। और कथा सुनने वाले कौन हैं? कथा सुनने वाले हैं श्री विदुर जी। ये चारों कथा सुनाने वाले और कथा सुनने वाले ये सब महाभागवत हैं। ये कोई साधारण ऋषि मुनि नहीं है, ये सब महाभागवत हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के जो प्रथम वक्ता हैं श्री सुखदेव जी महाराज, हम उनके चरणों में भी नमन करते हैं, वंदन करते हैं। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेत कृत्यम् द्वैपायनो पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कि सुखदेव जी का जन्म हुआ। लौकिक और वैदिक जो कर्मों के अनुष्ठान हैं उनका अवसर नहीं आया था, उससे पहले ही घर छोड़ दिया था इन्होंने। ये माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। जब जा रहे हैं घर से तो इनका नार जो है ना वो ऐसे कंधे पर लटका लिया था इन्होंने। इनके पिताजी व्यास जी इनके पीछे पीछे दौड़ते हुए गए दुखित मन से, बेटा बेटा कहाँ जा रहे हो? तो श्री सुखदेव स्वामी का दर्शन करके वृक्ष ऐसे तन्मय हो गए थे कि वृक्षों ने उत्तर देना आरंभ कर दिया व्यास जी को। वृक्ष बोलने लगे थे कि हे व्यासदेव जी आप कहां जा रहे हो? आप किसको रोक रहे हो? ये जा रहे हैं ये। अरे ये तो सब में भगवान का दर्शन कर रहे हैं, ये तो सब में गोविंद को देख रहे हैं। एक सरोवर में कुछ कन्याएं स्नान कर रही थी, तो सुखदेव जी को देख करके वो कन्याएं सरोवर से बाहर नहीं निकली। व्यास जी को जब देखा तो कन्या निकल करके आई, अपने वस्त्रों को धारण किया। व्यास जी ने पूछा कि मेरा पुत्र आगे जा रहा है। बोले इन्हें तो कुछ पता ही नहीं कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है। ये तो सब में भगवान का दर्शन कर रहे हैं, सब में भगवान को देख रहे हैं, इनको सब में भगवान दिखाई दे रहे हैं। व्यास जी लौट करके आए हैं और श्री सुखदेव जी महाराज जंगल की ओर प्रस्थान कर गए हैं। नेमिसारण्य क्षेत्र में
सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? अमृत स्वरूप सार गर्वित कथा सुनने के लिए निवेदन किया। ऐसी कथा सुनाइए ना जो अमृत के समान हो, सार गर्वित हो। गुरुदेव, आपका ज्ञान तो अज्ञाना अंधकार को नष्ट करने के लिए, दूर करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमय है। ऐसी कोई कथा श्रवण कराइए ना। ऐसा कोई शाश्वत साधन हमें बताइए ना, ऐसा कोई कल्याणकारी साधन हमको बताइए ना जो पवित्र करने वालों में पवित्र हो और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हमें शीघ्र से शीघ्र करा दे। ऐसी कोई कथा, ऐसा कोई चरित्र हमें श्रवण कराइए। नई में से सूत मासीन मभिवाद्य कथामृत रसास्वाद कुशल शौनको ब्रवीत। सूत जी ने कहा, शौनक जी, तुम्हारे हृदय में प्रेम है, इसलिए मैं विचार करके तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का जो निष्कर्ष है और जो भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का मुख्य कारण है, प्रधान कारण है, और श्री सुखदेव जी ने कलियुग के जीवों का कल्याण करने के लिए जिस शास्त्र का प्रवचन किया है, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण, वह चरित्र मैं तुम्हें श्रवण कराऊंगा। जिसके हृदय में प्रेम होता है ना, भगवान उस पर कृपा करते हैं। उसके हृदय के भाव को समझकर उसके हृदय के भाव की पूर्ति भगवान करते हैं। माध्यम चाहे कोई भी हो, माध्यम चाहे किसी को बनाए, लेकिन प्रेमी के प्रेम को परिपूर्ण करने के लिए भगवान उसके भाव की पूर्ति अवश्य ही करते हैं। कैसी कथा है? श्री सुखदेव जी ने जब यह कथा राजा परीक्षित को सुनाई थी तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर के श्री सुखदेव जी के पास आए। कहा, इस कलश में अमृत है, ये अमृत आप हमसे ले लो, और इस अमृत के बदले में ये जो कथा आप श्री राजा परीक्षित को सुनाने जा रहे हो, ये कथा का दान हमें कर दो, और इस कथा के बदले आप हमसे अमृत ले लो। परीक्षित को जीवन दान मिल जाएगा और हमें कथामृत। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित की परीक्षा की है। यहां परीक्षित से पूछा है, बोलो परीक्षित, जीवन दान चाहिए? देवता लोग हैं, अमृत लेकर के आए हैं, अमृत ले लो, अमृत पान करो, तुम्हें जीवन दान मिल जाएगा, अजर अमर हो जाओगे। श्री सुखदेव जी परीक्षा कर रहे हैं राजा परीक्षित की। अमृत पीने से क्या होगा? जीवन दान मिल जाएगा, अमर हो जाओगे।
स्वर्ग में निवास मिलेगा। स्वर्ग में चिंतामणि है, कामधेनु है, कल्प वृक्ष है, उन सबका भोग करने को मिलेगा। राजा परीक्षित ने देवताओं की ओर देखा और पूछा, क्या आपका जो कल्प वृक्ष है, आपकी जो कामधेनु है, आपकी जो चिंतामणि है, वो मुझे भगवान का दर्शन करा सकते हैं? देवता लोग चुप हो गए, मौन हो गए, उत्तर नहीं दे पाए। कल्प वृक्ष आपको भोगों की प्राप्ति तो करा सकता है, चिंतामणि आपको भोगों की प्राप्ति तो करा सकती है, कामधेनु आपको मुंह मांगी वस्तुएं दे सकती है, लेकिन इन तीनों में से भगवान की प्राप्ति कराने वाला कोई नहीं है। राजा परीक्षित ने जब उत्तर दिया तो सुखदेव जी जान गए कि मेरा शिष्य परिपूर्ण है। श्री सुखदेव जी ने मन में विचार किया, मेरा शिष्य परिपूर्ण है। मेरी जो कथा है ये क्या है? ये मणि, ये अमृत क्या है? ये अमृत है कांच। कांच के बदले में इन देवताओं को मैं मणि कैसे दे दूं? देवताओं को कथा का अनाधिकारी समझ करके कथामृत का दान नहीं किया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा देवताओं के लिए भी बहुत दुर्लभ है। पूर्व काल में राजा परीक्षित की मुक्ति को देखा जब ब्रह्मा जी ने, तो ब्रह्मा जी को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने सत्यलोक में एक तराजू बांधा, एक पलड़े में चारों वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण, सारे धर्म ग्रंथों को रख दिया और एक पलड़े में श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा। अपने प्रभाव के, अपने महत्व के कारण श्रीमद् भागवत महापुराण का जो पलड़ा था ना, वो नीचे को भारी होता चला गया। सारे वेद शास्त्र ऊपर को। बहुत आश्चर्य में पड़ गए ब्रह्मा जी। ऋषियों ने देखा कि ये क्या हो रहा है। ऋषि लोग भी विस्मित हो गए। तो ऋषि मुनियों ने, ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण को कलयुग में सुनने से, पढ़ने से तत्काल मोक्ष देने वाला निर्णय किया। यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कैसे आई? हम लोगों को कैसे प्राप्त हुई? ये गुरु परंपरा से आई है। भगवान नारायण ने यह कथा ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने यह कथा नारद जी को सुनाई, नारद जी ने यह कथा व्यास जी को सुनाई और व्यास जी ने यह कथा श्री सुखदेव जी को सुनाई। ये गुरु परंपरा से आई ये कथा। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने नारद जी को कथा तो सुनाई, परंतु विधि नहीं बताई। तो सौनकादिक ऋषियों ने पूछा कि विधि किसने बताई? कि विधि बताई है सौनकादिक मुनीश्वरों ने। तो उस प्रसंग को श्रवण कराइए ना। तो श्री सूत जी महाराज प्रसंग को श्रवण कराने लगे। एक बार बद्रिकाश्रम में चारों भाई सत्संग करने के लिए आए। वहां चारों भाइयों ने नारद जी को कथा सुनाई। सौनक ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी महाराज एक बात बताइए कि एक गाय जितनी देर में दुही जाती है उतनी देर से अधिक नारद जी कहीं ठहरते ही नहीं। उनको शाप लगा हुआ है। वह तो सदैव सांसारिक जो प्रपंच हैं उससे उनसे मुक्त रहने वाले हैं,
सदैव विचरणशील हैं, इन चारों भाइयों से उनका कैसे संयोग हुआ, कहां संयोग हुआ? सुनाने लगे हैं सूत जी। नारद जी को देखा, नारद जी को किस अवस्था में देखा कि नारद जी बहुत चिंता में हैं और बहुत तेजी से चले आ रहे हैं, मुखमंडल पर पसीने की बूंदें झलक रही हैं। सनकादिक मुनीश्वर ने पूछा कि इतनी जल्दी आपका आगमन कहां से हो रहा है, आप चिंतातुर क्यों हैं? बताने लगे हैं नारद जी, अहम तो पृथ्वी ज्ञातो अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तममिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगसेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणयित। हे मुनीश्वरों, मैं इस पृथ्वी को सर्वोत्तम लोक समझ करके पृथ्वी पर गया। कहां कहां गया? पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी। गोदावरी कहां? नासिक। गोदावरी नासिक में है। गोदावरी गया, हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंग गया, सेतुबंध आदि अनेक तीर्थों में मैंने विचरण किया, लेकिन कहीं भी मुझे मेरे मन को संतोष देने वाली शांति प्राप्त नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इस समय अधर्म का सहायक है कलयुग। कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहां पृथ्वी पर सत्य, तप, शौच, शौच माने बाहर और भीतर दोनों की पवित्रता, दया, दान, कुछ भी नहीं रहा। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं, असत्यवादी हो गए हैं, आलसी हो गए हैं, मंद बुद्धि हो गए हैं, भाग्यहीन हो गए हैं, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। हे मुनीश्वरों, सब तीर्थों में घूमने के पश्चात मैं वृंदावन में पहुंचा, यमुना किनारे। और जैसे ही नारद जी के मुख से श्री धाम वृंदावन निकला, सनकादिक चारों भाइयों के नेत्र बंद हो गए और नेत्र बंद करके श्री धाम वृंदावन का दर्शन करने लगे कि वहां रे श्री धाम वृंदावन, जहां मेरे गोविंद ने अवतार लेकर के अनेक प्रकार की बाल लीलाएं की। और सनकादिक मुनीश्वरों के मुख से जब गोविंद का नाम निकला तो नारद जी के भी नेत्र बंद हो गए। नारद जी और सनकादिक मुनीश्वर दोनों ही वृंदावन का दर्शन कर रहे हैं, नेत्र बंद कर। आइए एक बार हम लोग भी वृंदावन का दर्शन कर लेते हैं। ये जो सेवा कर रही ना ये स्त्रियां, गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा आदि ये देवी, ये सब नदियां हैं। ये स्त्रियों का रूप धारण करके मेरी सेवा करने के लिए आई हैं। नारद जी ने सुना कि ये दोनों तुम्हारे पुत्र हैं, तो पूछा कि माता तरुण, माता युवा हो और पुत्र वृद्ध हो, ये ऐसी विपरीतता क्यों?
इसका कारण क्या है? तो भक्ति रानी ने कहा कि मैंने भी इस पूरे भारत वर्ष का भ्रमण किया। मेरा जन्म हुआ दक्षिण में। भक्ति रानी का जन्म कहाँ हुआ? दक्षिण में। हमारे जितने भी बड़े बड़े आचार्य हैं ना, चैतन्य महाप्रभु, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य जी, जितने भी बड़े बड़े आचार्य हुए सब दक्षिण में हुए। भक्ति का जन्म हुआ दक्षिण में। मैं वहां वृद्ध थी। गुजरात तक मैं आई, जन्म मेरा हुआ दक्षिण में, और घूम करके मैं गुजरात तक आई हूं, पश्चिम तक। मैं तरुण होती वृद्ध होती चली गई, और मेरे जो पुत्र हैं ये तरुण होते चले गए। लेकिन घूम करके जब मैं वृंदावन धाम में आई हूं, यहां मैंने प्रवेश किया है, यहां मेरे प्रवेश करते ही मैं तो तरुण हो गई हूं, और ये मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हो गए हैं। नारद जी ने कहा कि मैं अभी अपनी ज्ञान दृष्टि के द्वारा तुम्हारे दुख का कारण जान करके अभी कहता हूं। नारद जी ने नेत्र बंद किए, नेत्र बंद के करके दर्शन है। ये भूमि तो भक्ति की है, यहाँ तो भक्तों की कतार है। ज्ञान को यहाँ कोई पूछने वाला नहीं, वैराग्य को यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। ये इस भूमि का प्रताप है, इस भूमि की महिमा है कि इस भूमि में जो भी प्रवेश कर जाएगा, भक्ति उसके हृदय में प्रवेश कर जाएगी। इसलिए तुम यहाँ तरुण हो गई हो, युवा हो गई हो, और तुम्हारे दोनों पुत्र वृद्ध हो गए हैं। लेकिन चिंता मत करो, नारद जी ने भक्ति रानी से कहा कि निश्चिंत रहो, मैं अभी उपाय करता हूं। और नारद जी ने उन दोनों ज्ञान वैराग्य को जगाने का प्रयत्न किया, उठाने का प्रयत्न किया। वेद मंत्र उनके कानों में फूके, वेदांत घोष किया, बार बार गीता के पाठ किए गए। मंत्रों के प्रभाव से ज्ञान और वैराग्य थोड़ा जागृत से होते हैं, उठने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन फिर गिर जाते हैं। नारद जी मन में विचार कर रहे हैं कि मैं बार बार गीता का पाठ कर रहा हूँ, वेद मंत्र इनके कानों में दे रहा हूँ, लेकिन ये जागृत क्यों नहीं हो रहे हैं? तो नारद जी को चिंता हुई, चिंतातुर हुए हैं नारद जी। उसी समय आकाशवाणी हुई है, नारद खेद मत करो, इसके लिए तुम्हें उद्योग करना होगा, सत्कर्म करना होगा, सत्कर्म करो। और वह सत्कर्म तुम्हें कोई सत्पुरुष बतलाएगा। आकाशवाणी ने गुप्त रूप से बात बताई कि सत्कर्म करो, और वह सत्कर्म तुम्हें कोई सत्पुरुष बतलाएगा। इतना बड़ा संकट माँ के सामने पुत्र वृद्ध हो जाए तो ये संकट है माँ के सामने, और उस संकट से निवृत्ति कराने के लिए कोई सत्पुरुष ही आएगा, तब उस कष्ट की निवृत्ति होगी। नारद जी विचार करने लगे कि आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप से बात कही है। तब ज्ञान और वैराग्य को वहीं छोड़ दिया, तीर्थों में भ्रमण करने लगे। किसके पास? संतों के पास, ऋषियों के पास, मुनियों के पास, जो बड़े बड़े विद्वान थे, बड़े बड़े गुणी जन थे, उनके पास उपाय पूछ रहे हैं जाकर के कि उपाय बताइए, भक्ति के कष्ट की निवृत्ति कैसे हो, ज्ञान वैराग्य को कैसे जागृत किया जाए, तब भक्ति को सुख मिलेगा। भक्ति को सुख कब मिलता है? भक्ति परिपक्व कब होती है? जब ज्ञान और वैराग्य परिपक्व होते हैं।
कोई सुंदर जवाब नहीं मिल रहा है। किसी ने कहा भैया इसका निराकरण हम नहीं कर सकते। किसी ने कहा ये तो बहुत कठिन है। कोई तो चुप हो गए, अपनी वाणी को ही नहीं खोला, चुप हो गए। उसी समय करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमय सनकादिक मुनीश्वर उन्हें दिखाई दिए। नारद जी ने पूछा, हे महात्मन, ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार से सुख मिल सकता है? कृपया आप मुझे बताने का प्रयत्न करें। सनकादिक मुनीश्वरों ने कहा, देवर्षि आप चिंता मत करो, अपने मन में प्रसन्न होइए। इसका एक बहुत ही सरल उपाय हमने सोच रखा है। देवर्षि, ज्ञान और वैराग्य को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाइए। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा वह सुनेंगे तो उनका बुढ़ापा दूर हो जाएगा। और ध्यान कीजिए, पूर्व काल में आपने ही वेदव्यास जी को 4 श्लोक दिए हैं। आपने श्रीमद् भागवत महापुराण का उपदेश किया है। नारद जी ने कहा, है महात्माओं, मुझे आपसे अच्छा वक्ता कौन मिलेगा, आप ही सुनाइए ना। तो मुनीश्वरों ने कहा कि नारद जी, हमने तो आजकल क्षेत्र संन्यास ले रखा है, हम किसी गांव में, किसी नगर में हम जा नहीं सकते। हाँ, एक उपाय है। वृंदावन और बद्रीनारायण दोनों के बीचों बीच में एक स्थान है जिसका नाम है हरिद्वार। इधर से उतर करके हम चलते हैं, इधर से उतर करके हम चलते हैं, उधर से भक्ति ज्ञान वैराग्य को बुलाइए और कथा प्रारंभ करते हैं। सनकादिक मुनीश्वर बद्री नारायण से नीचे उतर करके आए हैं हरिद्वार। आनंद नामक घाट पर बहुत ही सुंदर व्यवस्था करके एक व्यास गद्दी बनाई गई। ये बहुत ही विलक्षण कथा हो रही है। 4 आसन ऊपर और 4 आसन नीचे, 4 सुनाने वाले और 4 सुनने वाले। सुनाने वाले कौन? सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार, चारों भाई। और सुनने वाले नारद जी, भक्ति और ज्ञान वैराग्य। संकल्प कराया नारद जी को, भक्ति ज्ञान वैराग्य को बुलाने के लिए। संकल्प जैसे ही हुआ, संकल्प के पश्चात मंगलाचरण जैसे ही आरंभ हुआ है कथा का, तो मंगलाचरण आरंभ होते ही श्रीमद् भागवत महापुराण का पान करने के लिए, सुनने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि। जयकारा शेरावाली का।